Good morning, student. In class 8th, we will study about chapter number 11, physics portion of this book. The name of the chapter is force and pressure. अपन इस चैप्टर के अंदर फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसको अपन दाब और बल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। सबसे पहले देखा फोर्स। आखिर फोर्स है क्या चीज़? पुल और पुश इज नोन एज द फोर्स। किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है, ठीक है ना, जिसको अपन न्यूटन के अंदर इसको डिनोट करते हैं, यानी किसी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग विजिबल चेंज इन द स्पीड ऑफ और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की उसकी स्पीड को बदलना या उसकी पोजीशन को बदलना या उसकी साइज शेप को बदलना, किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा, ठीक है ना, हो सकता है। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। फोर्स को अपने किसके अंदर मेज़र करते हैं? न्यूटन के अंदर इसको मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन थी फोर्स की, पुल एंड पुश इज नोन एज द फोर्स। अब अपन को एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है कि जैसे दो बॉक्स हैं, इसे एक बॉक्स को अपन पुश कर रहे हैं और एक को अपन पुल कर रहे हैं, एक को अपन खींच रहे हैं, एक को अपन धक्का मार रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वन हैज़ पुल इट एंड क्लोज द ड्रॉ एंड वन अनदर इज द पुश, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को पुश करना या फिर पुल करना डिपेंड करता है अपने एंगल के ऊपर, ठीक है ना। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स को एक तरफ अपन खींच रहे हैं, एक तरफ अपन धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना। तो खींचने की बजाय अगर अपन इसको धक्का दे रहे हैं या धक्का देने के बजाय इसको खींच रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपको फोर्स किया। कह रहा है कि टू राइड ए बाइसिकल ऑन हैज स्टॉप पुश एंड पेडलिंग दिस कंडीशंस फोर्स इज अप्लाइड व्हाइल पुशिंग द पेडल। यानी कि जब अपन साइकिल चलाते हैं तो एक पेडल को अपन पुश करते हैं, दूसरे को अपन क्या करते हैं, पुल करते हैं। एक को अपन ऊपर की तरफ खींचते हैं, दूसरे को अपन क्या करते हैं, नीचे की तरफ धक्का मारते हैं, ठीक है ना। तो यही फोर्स के बारे में देखा है इसमें कि अपन किसी भी चीज़ को, जैसे कार का है, अपन को एक लड़की का दे दिया, देन इसको बैल का दे दिया, तो इनको अपन एक को खींच रहे, एक को धक्का दे रहे हैं, तो खींचना और धक्का देना दोनों ही कंडीशन क्या कहलाती हैं, फोर्स की कहलाती हैं। फिर देखा है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जो फोर्स होता है वो चेंज कर सकता है, किसको चेंज कर सकता है? मोशन की स्टेट को। फोर्स कैन स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी कंडीशन में ला सकता है, या फिर फोर्स होता है वो स्टेशनरी कंडीशन को मूविंग कंडीशन में ला सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी गाड़ी है दौड़ती हुई आ रही है, अगर उसके सामने अपने बैरिकेड लगा दिया या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर उससे ज़्यादा अपने फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जो व्हीकल था, जो दौड़ रहा था, वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि आपने उसके क्या कर दिया, अगेंस्ट में हैवी फोर्स अप्लाई कर दिया। तो फोर्स के द्वारा अपने उस व्हीकल को रोक दिया। या दूसरा कोई सपोज गाड़ी थी, जैसे इसमें दे रखा है, गाड़ी स्टेशनरी कंडीशन में है, जो इसको अपन ने पुल किया तो ये गाड़ी चलनी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अपने पीछे से पुश कर देंगे तो गाड़ी चलनी चालू हो जाएगी। कहने का मतलब कि पुश और पुल दोनों कंडीशन में ये व्हीकल क्या होगा, स्टेशनरी कंडीशन से किस में आ जाएगा, काइनेटिक कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि रुका हुआ था वो मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि फोर्स अप्लाई करके अपने गतिशील चीज़ को रोक सकते हैं या रुकी हुई चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है। कोई भी बॉल है, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर क्या होती है कि बॉलर के द्वारा बॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। जैसे यहाँ से बॉल को अपने किया, इधर आ रही थी, जो ही इसको अपन क्या करते हैं, बल्ले से घुमाते हैं, तो उसके अपन डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन बदल सकता है, डिपेंड करता है उसके बैट्समैन के ऊपर। यानी कि बॉल थी, बॉलर के द्वारा किधर गई थी, स्ट्रेट फेंकी गई थी, ठीक है ना। लेकिन जो ही बैट्समैन के सामने आई, बैट्समैन ने उसको किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकता है, उसको बॉल को घुमा सकता है। यानी कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बॉलर ने बॉल को फेंका स्ट्रेट में, बैट्समैन ने क्या किया, उसको फोर्स अप्लाई करके उसको किसी भी डायरेक्शन में उसको बॉल को ले सकता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि फोर्स अप्लाई करके अपन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट था उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। फिर आता है अपना कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके अपन क्या कर सकते हैं, मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि जैसे अपने सामने कोई व्हीकल चल रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई व्हीकल चल रहा है,
अपन क्या करते हैं, इसके कुछ एंगल के ऊपर अगर अपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना चालू कर दिया, सपोज अपने 30 डिग्री एंगल के ऊपर अपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, 30 डिग्री पे अपन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस जो ऑब्जेक्ट था, मूविंग और जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड बदल जाएगी, यानी कि जो स्पीड पहले थी वो स्पीड उतनी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि अपन क्या करें, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो कह रहा है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ दैन ऑब्जेक्ट। दूसरा, अगर कोई बॉक्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड चला था, अगर अपने इसके अगेंस्ट में अपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड बदल जाएगी। इसलिए अपने फोर्स अप्लाई करके कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी स्पीड को बदल सकते हैं। फिर आता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी होता है। जैसे कोई रिंग है, नॉर्मली रिंग है ऐसे राउंड शेप में, ठीक है। अगर आपने इस साइड में फोर्स अपने सपोज 1 न्यूटन लगा दिया और इस साइड में भी अपन ने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी शेप बदल जाएगी। किसके द्वारा हो गया था, अपने फोर्स अप्लाई किया था। यानी कि अगर ये राउंड शेप में थी, अगर अपने इसको दोनों डायरेक्शन में 1 न्यूटन अपने अगर फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसकी क्या हो जाएगी, शेप बदल जाएगी, ठीक है ना। ये क्यों हुआ, फोर्स अप्लाई करने से हुआ। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर अपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, शेप बदल सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे ही कोई बॉक्स है, सपोज ये बॉक्स है, अगर आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, सपोज अपने ऊपर से 2 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो हो सकता है कि ये अपनी साइज़ बदल ले, पिचक भी सकता है, हो सकता है कि ये थोड़ा पिचक से अपनी साइज़ को बदल ले, ठीक है ना। यानी कि फोर्स के द्वारा अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, शेप को बदल सकते हैं। फिर उसके बाद है कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टैक्ट में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे अपने कोई भी फ्रैक्शन फोर्स है। फ्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है जैसे कोई व्हीकल चल रहा अपना इस साइड है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से m मास का कोई व्हीकल है, तो v वेलोसिटी से डायरेक्शन चल रहा है इस डायरेक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट। फ्रैक्शन फोर्स होता है हमेशा वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होता है। अगर व्हीकल इस साइड में चल रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी तक। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, v वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। यानी कि जस्ट वेलोसिटी के अपोजिट, जिस साइड में चल रहा है उसी के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कैसा हो गया, कॉन्टैक्ट। व्हीकल है, व्हीकल के जो टायर होते हैं, तो जितना टायर सरफेस के कांटेक्ट में होगा, जितना टायर उसके सरफेस के कांटेक्ट में होगा, उसी के ऊपर ही फोर्स ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी जितना भी टायर जो कांटेक्ट में नहीं है उसके ऊपर भी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता है। जितना कांटेक्ट सरफेस होती है, इतनी कांटेक्ट सरफेस है, तो उसी के ऊपर ही क्या होगा, जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेलोसिटी के फोर्स ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई होगा, ठीक है ना। अगर कोई सरफेस इतनी कांटेक्ट में है, सपोज इतना बॉक्स है, आपने इसको घसीट रहे हैं, ठीक है ना, तो इतना इसका क्या हो गया, कांटेक्ट में आ गया, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका पूरे का सरफेस का, जो कि कांटेक्ट सरफेस होती है। कहने का मतलब जो कांटेक्ट जो सरफेस होती है उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा, अगर अपन बात करें मैग्नेट की, सपोज कोई मैग्नेट है, मैग्नेट अपन को पता है कि डायपोल के रूप में पाई जाती है, हमेशा मैग्नेट कैसी होती है, डायपोल के रूप में, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, रेज निकलती हैं, मैग्नेटिक रेज निकलती हैं, और साउथ पोल की तरफ क्या होती हैं, मैग्नेटिक रेज इंटर होती हैं, ठीक है। तो अगर अपन मैग्नेट के पास में कोई चीज़ लेके जाएंगे, कोई भी लोहे की चीज़ सपोज यहाँ लेके, अपन लोहे की कोई रोड लेके, तो वो क्या करती है, मूविंग करती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब अपन कोई लोहे की चीज़ लेके आएंगे तो दूर से ही वो अपन क्या करती है, मूवमेंट शो करती है, ठीक है ना। जबकि अपन ने मैग्नेट को टच भी नहीं किया। यहाँ अपन ने देखा था फोर्स ऑफ फ्रैक्शन में कि बॉक्स जब इसके ऊपर घसीट रहे थे तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लगता है, और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होता है। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। यानी कि कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स होता है वो क्या करता है कि जो ही अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन लेके आए, मैग्नेट के अपन टच भी नहीं किया, लेकिन लोहे की चीज़ जो ही अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आए तो क्या हो जाएगा, वो क्या करती है, अपना मूवमेंट शो करती है, उसको अपन बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, ये सब क्या हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई। और मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब जो जिसके अपन संपर्क में भी नहीं आते हों लेकिन फोर्स अप्लाई होता है, उसको अपन बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे आता अपना ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होता है,
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा बंधी हुई रहती है आपस में। ग्रेविटेशन जो फोर्स को बांधे रखने का काम करता है। ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो पृथ्वी पर हर चीज़ रैंडमली इधर उधर मोशन करेगी, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को अपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ आती है, किसके द्वारा? ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ऐसे जो अपना इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि दूर से ही इसको बगैर टच किए ही जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।